जय हिंद दोस्तों। हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी साहित्य से जुड़ी शिक्षा में पूछा जाता है। शिक्षा के चैनल पर आज हम लोग द्विवेदी के कुछ महत्वपूर्ण पीवाइक्यों करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीएस, डीएसएसबी और लेक्चरार जितनी भी कुछ हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई परीक्षाएं हैं, जहाँ से हिंदी साहित्य आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और भी व्याकरण भी लगा पड़ा है, वो सब कुछ पूछा जाता है। उस सब के महत्वपूर्ण 10,000 पीवाईक्यू कराने का टारगेट है। अभी तक आपको 1200 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1201, इनमें से मैथिली गुप्त की रचना नहीं है। यहाँ पर कौन? भरत भारती है। प्रेम प्रतीक, जो प्रेम प्रतीक है ये मैथिली गुप्त की रचना नहीं। जयद्रथ वध ये भी है, यशोधरा ये भी है। ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली गुप्त है। ठीक हो, शुक्ल जी ने मैथिली गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। सामंजस्यवादी, ठीक है, सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। ठीक है, किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। आगे पढ़ना ही नहीं है। मैथिली गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है? मौलिक नहीं। अनुदित मतलब अनुवादित है। पंचवटी बिल्कुल नहीं है। जय भारत बिल्कुल भी नहीं है। मेघनाथ वध ये क्या है? अनुनादित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? कौन ऐसे कवि हैं जो काव्यों का अनुवाद करते थे? मधुप। ठीक है, ठीक है, माधुप तो मैथिली गुप्त करते थे। कौन करता था? मैथिली गुप्त। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करते हैं द्विवेदियों की, तो समाज सुधारक है, स्वच्छंदतावाद भी नहीं है, गीत काव्य की प्रचुरता भी नहीं है, इति व्रतात्मक। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सी वाला क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसके जो रचयिता है श्रीधर पाठक की रचना है। किसकी है ये श्रीधर पाठक की रचना है। किसकी है? ये श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? ठीक है, यहाँ पे बताना है कौन सी रचना है जो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की नहीं है। ठीक है, तो प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, स्वप्न, कृषक, क्रुंदन। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वप्न है ये सनेही जी की नहीं है, ये सनेही जी की रचना नहीं है। ठीक है, स्वप्न। ठीक है, ये राम नरेश त्रिपाठी की। किसकी है? राम नरेश की। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना। किसकी है? त्रिपाठी की रचना। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया, किसने किया है? ठीक है, किसके नाम पर किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। जगद साचाई सार कविता के रचयिता कौन है? ठीक है, तो श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है। किसकी है? श्रीधर पाठक की क्या है? रचना है। ठीक है, और जो श्रीधर पाठक थे ये स्वच्छंदतावादी कवि थे। याद रखना क्या थे? स्वच्छंदतावादी कवि की बात करें श्रीधर पाठक। कभी कभी हो सकता है आगे कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हिंदी के स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? अभी पता है, श्रीधर पाठक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधो की नहीं है? हरिऔधो की बात कर रही। ठीक है, विचित्र विवाह, विचित्र विवाह क्या है? हरिऔधो की नहीं, ये हरिऔधो की भी नहीं है। ठीक है, बाकी चौखे, चौपदे, वैदी वनवास, चुभते, चौपदे ये रचनाएं एक तरीके से हम कहे हरिऔधो की हैं। ठीक है, किसकी हैं? हरिऔधो की हैं। ठीक है, और ये जो रचना है रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित एक तरीके से काव्य ग्रंथ है। ठीक है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता
कामायनी, कांत, भारतेंद्र, ठीक है, और प्रागेंद्र साहित्यिक सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया। देखो भारतेंद्र की बात की, किसने की? भारतेंद्र, ठीक है। प्रयागेंद्र साहित्यिक सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया। अब यहाँ पर भारतेंद्र लोग पढ़ के क्या पकड़ेंगे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को नहीं कहा गया, ठीक है। ये नाम ज़्यादा से ज़्यादा किनके लिए याद किया है? नाथूराम शर्मा शंकर के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। नाथूराम शर्मा शंकर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक मैथिली गुप्त की काव्य रचना नहीं है। अब इसमें से कौन सी एक ऐसी रचना है जो मैथिली गुप्त की नहीं है? ठीक है, सिद्धराज है, ही डी अम्बा है, जय भरत है, कृषक क्रंदन, ये इनकी रचना नहीं है। तो ये रचना इनकी नहीं है, ठीक है। और ये किसकी है? ये सनेही की रचना है। किसकी है? सनेही की रचना है। मैथिली गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है? मैथिली की ऐसी कौन सी रचना है जो महाभारत से संबंधित है? वन वैभव बिल्कुल है, ठीक है। शक्ति, शक्ति एक तरीके से हम कहें, ये महाभारत से इसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ये महाभारत से संबंधित नहीं है। वक संसार है, सैरंध्री है, तो हम कह सकते हैं पहली जो है ये रचना महाभारत से संबंधित नहीं है, सेकंड नंबर। 1217 किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिसे प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं वह उस साहित्य का असली रूप है? वो जो है या वही जो है उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती और इंदु में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये द्विवेदी युग का, किसका है? द्विवेदी युग, ठीक है। ये जो रचनाएं अधिकतर लिखी गई हैं ये द्विवेदी युग में लिखी गई हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं द्विवेदी युग का टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए, 1900 से लेके 18 तक है, ठीक है। इसमें सरस्वती इंदु जिसे हम प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं, ठीक है, वही उस साहित्य का एक तरीके से हम कहें तो असली स्वरूप है। जैसे सरस्वती की पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ था 1990 में, 1903 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादक किया था। द्विवेदी के मार्गदर्शक में ये पत्रिका आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक है। फिर हिंदू पत्रिका का प्रकाशन भी 1990 में वाराणसी में प्रारंभ हुआ। तो बहुत सी ऐसी रचनाएं थी, ठीक है, या ऐसी पत्रिकाएं थी जो द्विवेदी युग में थी। हिंदू पत्रिका उसमें ज़्यादा पॉपुलर थी, ठीक है, सरस्वती भी ज़्यादा पॉपुलर थी। इस वजह से कह सकते हैं यह उस टाइम का उस साहित्य का एक या वही उस साहित्य का एक तरीके से असली रूप था। उस टाइम पीरियड में अगर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होगा तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसी टाइम पीरियड का जो ये होगा ये वही साहित्य का असली रूप होगा जो उस निबंध है या कहानी पत्र पत्रिकाएं की अगर बात करेगा। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नाश्वर है, या अटल सिद्धांत था, उपयुक्त पंक्तियां किस कविता में संग्रहित हैं? ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये संग्रहित हैं भरत भारती में। किसमें संग्रहित है? भरत भारती। और इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था? गुप्त जी ने किया था। द्विवेदी युग की कविता है। अगर हम द्विवेदी युग की कविता की बात करते हैं, उपदेशात्मक और इतिव्रतात्मक, तो ऑप्शन नंबर ए कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र का निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित, ठीक है, प्रतिष्ठित किया है। अगर हम बात करें गुप्त जी की, ठीक है, उपेक्षित नारी, उर्मिला को उपेक्षित नारी का दर्जा मिला है, लेकिन कहाँ पर मिला है? साकेत में। साकेत इनका एक तरीके से काव्य है, ठीक है, ठीक है, काव्य है एक तरीके से हम कह सकते हो। तो रामचरितमानस के बाद दूसरे तरीके से महाकाव्य भी कह सकते हो या काव्य कह सकते हो, मोटे तौर पे हम काव्य ही कह सकते हैं कि काव्य है, ठीक है। इसमें अच्छे से साकेत में लिखा गया। द्विवेदी युग का एक और नाम है, ठीक है, द्विवेदी युग का एक और नाम है, क्या नाम है? ठीक है, जागरण सुधार काल, ठीक है। जागरण सुधार काल क्या है? नागेंद्र द्वारा दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा? नागेंद्र के द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? नागेंद्र के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगर हम संधि काल की बात करते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को दिया हुआ है, लेकिन आदिकाल को संधि काल कहते हैं, और चारण काल भी कहा गया है, ठीक है, चारण काल भी दिया गया है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, लेकिन यहाँ पर हम द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं, तो द्विवेदी युग में जागरण सुधार काल को ही द्विवेदी युग कहा गया है, नगेंद्र ने कहा है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं थी?
प्रमुखता नहीं थी, हम कह रहे किसकी नहीं थी, ठीक है, गद्यात्मकता की थी, ठीक है, वैचारिकता की भी थी, काव्यात्मकता, ठीक है, इसकी एक तरीके से प्रमुखता नहीं थी। द्विवेदी युग में एक तरीके से काव्यात्मकता की ज्यादा प्रमुखता नहीं थी। राजपूती आन की कथा, ठीक है, राजपूती आन की कथा है, ये किसकी है, ठीक है, तो रंग में भंग, ठीक है, कैसी है, रंग में भंग, क्या है, रंग में भंग, ठीक है, काव्य में क्या है, ये संग्रहित है, ठीक है, काव्य में रंग भंग एक काव्य संग्रह है जिसमें क्या है, संग्रहित है, और ये है काव्य किसका, ठीक है, ये गुप्त जी का है, ठीक है, किसका है, गुप्त जी का है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है, उर्मिला और लक्ष्मण के, किसके, उर्मिला और लक्ष्मण के साथ जुड़ा हुआ है। मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, महाकाव्य, खंड काव्य की प्रबंध काव्य, तो एक तरीके से क्या है, खंड काव्य, कैसा है, खंड काव्य, क्या है, खंड काव्य है। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है, सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का काफी योगदान दिया द्विवेदी जी ने, ठीक है, फारसी भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रज भाषा, ठीक है, द्विवेदी जी की बात कर रहा है, ठीक है, सिंहासन से इसको उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है, तो ब्रज भाषा का दिया किसने, द्विवेदी जी ने। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, अगर हम चिरगांव की बात करते हैं तो चिरगांव में मैथिली शरणगुप्त का जन्म हुआ था, कहीं पर है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त का जन्म चिरगांव में हुआ था, ये पड़ता है आपका झांसी में पड़ता है, ठीक है, झांसी जिले के एक चिरगांव में हुआ था, ठीक है, जो झांसी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है, बहुत से इनके ग्रंथ लिखे गए हैं, भारत भारती हो गया, साकेत, यशोधरा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए, अगर हम रचना काल की दृष्टि से बात करते हैं, रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम, साकेत की बात करता है, ठीक है, अगर हम साकेत की बात करते हैं तो साकेत का 1931 में टाइम पीरियड है, ठीक है, प्रिया प्रवास की बात करते हैं तो 1914 में है, तुलसीदास जी का, ठीक है, तुलसीदास 1938, कृष्णयान, ठीक है, ये 1943 में लिखी गई थी, तो पहला क्या होगा, पहला आपका प्रिया प्रवास है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, प्रिया प्रवास इसमें आ रहा, तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक है, द्विवेदी युग के काल सीमा कब से कब तक है, आधुनिक हिंदी कविता में बात कर रहा है, ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता में अगर द्विवेदी युग की काल सीमा कब से कब तक है तो 1900 से लेकर 1918 तक है। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है, अगर हम बात करते हैं द्विवेदी युग की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आते हैं, राधा कृष्ण दास भी आते हैं, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ये किसके हैं, रीतिकाल के, किसके हैं, रीतिकाल के कवि हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं, अगर प्रगतिकार की बात करें किसे माना जाता है तो मुकुटधर पांडे को माना जाता है, मुकुटधर पांडे को माना जाता है, ठीक है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, प्रगतिकार। रस कलश किसकी रचना, अगर रस कलश की बात करते हैं ये हरिऔधव की रचना है, किसकी है, हरिऔधव की रचना है, ठीक है, किसकी है, ये हरिऔधव की रचना है रस कलश। मैथिली शरणगुप्त की प्रतिभा का विकास सबसे अधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है, ठीक है, मैथिली शरणगुप्त की प्रतिभा का जो विकास है सबसे अधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है, ठीक है, किसमें, तो नाटककार के रूप में बिल्कुल भी नहीं, प्रगतिकार के रूप में, प्रागीतकार के रूप में गलत, प्रबंध काव्य के रूप में, हाँ, प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी क्या है, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है, नायिका प्रधान, क्या कह रहा, नायिका प्रधान कौन सी रचना है जो नायिका प्रधान नहीं है, यशोधरा है, साकेत है, पंचवटी, पंचवटी ये नायिका प्रधान नहीं है, विष्णुप्रिया भी नायिका प्रधान है, तो पंचवटी क्या है, ये नायिका तरीके, सॉरी क्या, नायिका प्रधान नहीं है, और पंचवटी की अगर रचना का टाइम पीरियड कहे तो 1925 है, कितना है, 1925, साकेत कभी बताया था 31 में 1900, यशोधरा का 1900, कभी कभी आ जाता है इन्हीं रचनाओं को एक तरीके से
टाइम से लगाइए। और ये विष्णुप्रिया 1957। रंग में भंग नामक काव्य कृति किसके है? अभी पीछे याद रखो, ठीक है। तो किसकी है? पंत नहीं, गुप्त जी की। किसकी है? गुप्त जी की रचना है, ठीक है। किसकी है ये? गुप्त जी का। ये काव्य संग्रह है, ठीक है। क्या है? काव्य संग्रह है। साकेत महाकाव्य का सबसे अधिक प्रसिद्ध मार्मिक सर्ग कौन सा है? अगर हम साकेत काव्य की बात करते हैं, साकेत महाकाव्य का सबसे अधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो नवा सर्ग है। कौन सा आता है? 9 सर्ग को सबसे ज्यादा मार्मिक सर्ग माना जाता है, ठीक है। और ये साकेत महाकाव्य कैसा है? महाकाव्य, याद रखना, ये महाकाव्य है, ठीक है। कैसा है? महाकाव्य। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधो द्वारा निम्नलिखित काव्य ग्रंथ है, ठीक है। इसका हरियोधो का, ठीक है। तो पथिक बिल्कुल नहीं है। चोखे चौपौधे ये है, ठीक है। ये किसका है? ये एक तरीके से हम कह सकते हैं हरियोधो का है, ठीक है। क्या है? हरियोधो का है, ठीक है। किसका है? हरियोधो का है, ठीक है। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि है। संपूर्णता प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि कवि की बात कर रहा है। प्रतिनिधि कवि, ठीक है, यानी उसका प्रतिनिधि किया हो तो किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त ने किया था। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भरत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? अगर हम भरत भारती की बात करते हैं, इसमें किस भावना की किस रूपरेखा में प्रस्तुत है, ठीक है। भरत भारती तो राष्ट्र भावना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्र भावना। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? अगर गंगा अवतरण की बात करते हैं, ये किस छंद में लिखा गया, ठीक है। तो ये रोला छंद में लिखा गया, ठीक है। किसमें? रोला छंद में लिखा गया, ठीक है। किसमें लिखा गया? रोला छंद। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, रोला छंद में लिखा गया, ठीक है किसकी? गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, ठीक है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये ब्रज भाषा के कवि थे। भक्ति काल में ग्रस्त जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह देखने को मिलता है, ठीक है। सूरदास जी की बात कर रहे हैं तो आधुनिक काल में किसमें मिलता है? तो ये मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। किसमें मिलता है? मैथिली शरण गुप्त मिलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सबसे अधिक महत्वपूर्ण युग था, ठीक है। मान ठीक है, मानकीकरण के कारण, ठीक है, मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सबसे महत्वपूर्ण युग था? तो द्विवेदी युग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसान के रचनाकार, अगर हम किसान की बात करते हैं, किसान ये गुप्त जी की रचना, याद रखना किसकी है? ये गुप्त जी की रचना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साकेत में कितने सर्ग है? बढ़िया क्वेश्चन है। साकेत में सर्गों की संख्या कितनी है? तो साकेत में 12 सर्ग है। कितने हैं? 12 सर्ग है, ठीक। कितने हैं? 12। तो 12 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, 12 सर्ग में है। और ये राम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? साकेत राम कथा पर आधारित है, ठीक है। राम कथा पर क्या है? आधारित है। क्षत्रिय उठो, अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। किसकी हैं? गुप्त की। कहाँ पर है मैथिली शरण गुप्त? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? ठीक है। और ये भरत भारती में, ठीक है। रंग में भंग, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं और ये राष्ट्र कवि हैं, ठीक है। इन्हीं में से किसी में की होगी। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विचार किया था, ठीक है। सबसे पहले किसने विचार किया था? द्विवेदी जी, भारतेंद्र जी, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अधिकार को कर बैठे रहना या महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? तो जयद्रथ वध से ली गई हैं। जयद्रथ वध से ली गई है।
और ये गुप्त जी का ग्रंथ है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ठीक है, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त है। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगर द्विवेदी युग से क्वेश्चन आए, ना पता हो तुक्का लगाना है तो गुप्त पे लगाना। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरणगुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम लगाइए। अगर हम विष्णुप्रिया की बात करें, पीछे देखा होगा, ये 57 में थी, 1957 में थी। ठीक है। पंचवटी की बात करते हैं, ये 1925 में थी। जयद्रथ वध की बात करते हैं, ये आपके 1910 में थी। यशोधरा की बात करते हैं तो ये 1932 में थी। तो सबसे पहले जयद्रथ वध, ऑप्शन नंबर यही आ रहा, और कहीं पर यहाँ पर भी है। ठीक है। दूसरे नंबर 10 के बाद 25 आना चाहिए। 25 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा। ठीक है, यहाँ तो आ नहीं रहा है। नहीं, यहाँ नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है। ये तीव्रतात्मकता है, सुधारवाद है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा है, स्वानुभूति की प्रतीक्षा, ये वाला टॉपिक नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।